रेडी है सारे। नमस्ते जी। सीएम साहब, पहले तो जो ऐप लॉन्च हुई है और अब हर विभाग की सड़क इसके अंडर में आएगी, क्या करें? एक नई पहल है। इससे पहले हरपथ ऐप भी थी सर, इसमें अलग क्या होगा महारी सड़क ऐप के अंदर? नहीं देखिए, हमारी सड़क एप्लीकेशन आज इस ऐप को लॉन्च किया है और इसमें सभी सड़कें जीआई टैग से वो उनको लिंक किया गया है कि कहीं से भी कोई सड़क, और हर विभाग ने अपनी अपनी सड़क को चिन्हित किया है ताकि कोई भी विभाग को ये ना लगे कि ये सड़क मेरी नहीं है। हर विभाग को इसके माध्यम से ये मालूम है, कोई व्यक्ति अगर कहीं कोई खड्डा होगा तो वो वहाँ से फोटो उस खड्डे की लेकर के जो ही डालेगा तो वो पूरा का पूरा जीआई टैग से उसके साथ लिंक हो करके जब अपलोड करेगा तो पूरी उस सड़क की लोकेशन उसके पास चली जाएगी, अधिकारी के पास, और तुरंत उस सड़क का किस विभाग की है उसी विभाग के पास चली जाएगी और विभाग उसको ठीक करने का काम करेगा। इसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलेगा। हमने पिछले दिनों हिसार के अंदर 21 तारीख को हरियाणा में जो सड़क जो सुदृढ़ीकरण परियोजना का शुभारंभ किया था, उसके तहत लगभग 4,500 करोड़ रुपए से सड़कों का नवीनीकरण वो होगा। उनके ऊपर काम चल रहा है, गति से काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर हमारी सड़कें वो मजबूत और सुदृढ़ हों, क्योंकि विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों की होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से काम कर रही है, आज हमने बजट के अंदर ये बात कही थी, इस बजट के अंदर कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर हम संस्कृत मॉडल स्कूल बनाएंगे। आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है, जिससे कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी उन स्कूलों में सीबीएसई के निमित्त वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई कर सके। हमने हॉस्पिटल्स के सुदृढ़ीकरण की बात कही है। 10 हॉस्पिटल हमने 25 तारीख को हरियाणा के लोगों को समर्पित किए हैं। उन हॉस्पिटल्स के अंदर सारी सुविधाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर चाहे एमआरआई की सुविधा हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो, चाहे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की बात हो, चाहे वहाँ डिजिटल एक्सरे की बात हो, चाहे वहाँ लेबोरेटरी की बात हो, चाहे वहाँ पर प्राइवेट रूम्स कोई लेने की बात हो, चाहे वहाँ पर गायनी वार्ड की बात हो, चाहे वहाँ की स्वच्छता की बात हो, और चाहे वहाँ के सुदृढ़ीकरण की हॉस्पिटल की बात हो। लगातार हमने हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया है, जिसमें 10 हमने हरियाणा के लोगों को वो समर्पित भी किए हैं। आने वाले समय के अंदर 22 के 22 जिलों में ये इस प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सभी हॉस्पिटल होंगे और उसके बाद हम इसको नीचे सब डिविजनल स्तर के ऊपर वो ले जाने का काम करेंगे, ताकि हमारी सरकार गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और आम व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है कि उसको, बच्चों को शिक्षा ठीक मिले, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, उसके रास्ते ठीक हो, और हमारी सरकार लगातार उसके अंदर काम कर रही है। सीएम साहब, से जापान को जुड़ा है और जापान में निवेश के लिए इतने समय में काम नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल टाइम लाइन तय है। एक एक अधिकारी की जिम्मेवारी है, जिस विभाग की वो सड़क है उसकी जिम्मेवारी है। इसको हम समय समय के ऊपर फॉलो भी करेंगे, इसको देखेंगे कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने काम हुआ है। हमने कहा है अधिकारियों को कि अब आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, कि तुरंत कोई अपलोड होता है तो उसको जा करके तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। जापान के दौरे के बारे में बता पहला दीजिए। जापानी दौरा किस तरीके का दौरा रहेगा? जापानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दौरा है सर आपका? नहीं देखिए, वहाँ पर हमारा हरियाणा की एक पवेलियन लगा हुआ है, उस पवेलियन का उद्घाटन है, उस उद्घाटन के ऊपर रहूँगा। कुछ इन्वेस्टर्स से हमारी मीटिंग भी है और अन्य वहाँ की जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे अलग कोई बैठक हमारी है, और जो हमारे हरियाणवी डाइस के लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी अलग अलग कई बैठकें वहाँ पर रखी हैं, और उसके अंदर कल जाना होगा और 2 दिन के लिए वहाँ अलग अलग, क्योंकि बड़ा शेड्यूल टाइट है, उस शेड्यूल के कारण वहाँ रहेंगे।
और मुझे खुशी है कि कल आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आए थे। 3 बड़ी ऐतिहासिक काम आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा में किए हैं। एक साबर डेयरी का जो एक्सटेंशन किया है, जिससे हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूध की डेयरी से जुड़ कर के रोजगार का साधन उनका खड़ा होगा। वहीं जो हमारे खादी कारीगर थे, उस महोत्सव का आयोजन था और उसके अंदर उन्होंने हमारे खादी कारीगरों को टूल किट देने का काम किया। वो भी एक रोजगार का बड़ा साधन वो खड़ा हुआ है। और तीसरा 3 क्रिमिनल लॉ। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने 3 क्रिमिनल लॉ पूर्ण रूप से लागू किया है। कल अमित शाह जी आए, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके आने से उन्होंने लगभग 900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुए हैं। हरियाणा के विकास को एक नई गति मिलेगी। आने वाले 17 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और विकास की गति और तेज होगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से विशेष स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और वो 17 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हम जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। पहले बैठ के भी जी 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 उससे पहले दीनदयाल नाडू योजना को लेकर के भी सुनने में आ रहा है कि उसकी कुछ लिमिट, इनकम लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। कुछ ऐसा विचार हो रहा है? 1 लाख से 1,40,000 नहीं, ये कहीं ऐसा कोई विषय नहीं आया है। नहीं, ये तो क्योंकि कुछ लोग अफवाहें भी डालते रहते हैं। अभी तो जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उस रजिस्ट्रेशन के अंदर है। और हम इस बात को लेकर के अधिकारियों से भी इसको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, उन बहनों को कुछ पैसा हम उसको इकट्ठा उनके खाते में पहुंचाए, कुछ से वो जाए विद ब्याज उनको इकट्ठा भी दें और कुछ उनके खाते में। बिहार और पंजाब चुनाव में मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है सर, इसको बिहार को लेकर के और पंजाब को लेकर के जो हरियाणा सरकार ने फैसला किया है, कैसे देख रहे हो चुनावी लाटो योजना का जो पंजाब ने वादा नहीं, किया था? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये यहाँ नहीं है, हरियाणा की बात मत करिए आप मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए। अगर दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस तो खाली बात करने की बात करती है। कांग्रेस का हिमाचल देख लीजिए, कांग्रेस का कर्नाटक देख लीजिए, कांग्रेस का तेलंगाना देख लीजिए, इंडी गठबंधन का पंजाब देख लीजिए। खाली बात है और कुछ नहीं। वोट ले लें, छुट्टी बड़ी बैठक थी है, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। पंचायत विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी, सारे सीईओ मौजूद थे। क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या कुछ समीक्षा हुई? हरियाणा निवास में बैठक थी आप? नहीं, उसके अंदर हमारे जो विकास कार्यों को लेकर के हमने डीपली चर्चा की है। अलग अलग विभाग के हमारे जो विकास कार्य थे, उनके अंदर देरी के कारण या लंबित मांग काम पड़ा है। उसके बजट की भी हमने कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत गति से इसके ऊपर काम चालू करिए। देर नहीं होनी चाहिए। देर होगी तो वो अधिकारी को भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, दोनों को दिक्कत होगी कि हम गति से काम करें और लोगों को रिजल्ट दें। हमने कहा है कि रिजल्ट दीजिए ना, पब्लिक को रिजल्ट मिलने चाहिए। लोग कहें आज मोदी जी की चर्चा आम व्यक्ति करता है ना, ये सरकार 11 वर्षों के अंदर अथाह काम किए हैं। आदरणीय मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर इस भारत को मजबूत सशक्त भारत बनाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा, गति से इसको 1 साल पूरा होने वाला है सरकार को, थर्ड टर्म जो है बीजेपी की हरियाणा में। किस तरह से देखते हैं? 17 अक्टूबर एक बड़ा दिन भी है प्रदेश की जनता के, जो चुनावी वायदे थे उसको कितना आप मानते हैं हम पूरा कर पाए हैं? क्या देखिए बिल्कुल हमने लगभग 42 अपने संकल्प पत्र के वायदे पूरे कर दिए हैं। इस साल के अंत में 90 और जुड़ जाएंगे।
लगातार और महत्वपूर्ण मुद्दे विषय हैं। हमने बहनों को कहा था, हमने बहनों को ये कहा था कि हम आपकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। हम पहुंचा रहे हैं। आज 19 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। ऊपर का पैसा हमने कहा था कि आपका भाई, आपका बेटा आपके खाते में पहुंचाएगा, पहुंच रहा है। हमने उस संकल्प को, ये महत्वपूर्ण विषय है। हमने जो हमारे पंचायत से संबंधित, जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, हमने कहा था मालिकाना हक देंगे। उसको लेकर के भी आज हमने इस बैठक के अंदर चर्चा की है कि एप्लीकेशन लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम करें। और हमने ये बात कही थी कि हम 25,000 नौकरी देंगे। आपके सामने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 25,000 जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। और सख्त मैंने बाद में ली, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। किसानों को अपना मुआवजा कब तक और किसानों को भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमने जो कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे, हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। हमने किसान की 24 फसलें आज MSP पर खरीद रहे हैं। ये सरकार का जो कमिटमेंट है, जो हमने वायदे किए, प्रमुख वायदे थे, हम इनको पूरा किया है लगातार। हरियाणा विधानसभा ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेता विपक्ष मिल गए हैं, आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष मिल गए हैं। उसका नेता मिल गया है सर सरकार को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से नेता प्रतिपक्ष मिल गए। अच्छा है, बधाई देता हूँ मैं उनको। कल सर नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। इनेलो बार बार सीडी कांड जो है प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के चुने गए हैं उनका सामने निकाल के ले आती है, वीडियो जारी करती है मीडिया के सामने कि कैसे वो CLU को लेकर के जो खरीद फरोख्त की चर्चा है वो कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो सच्चाई थी, उसमें झूठ तो था नहीं कुछ भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके तो DNA में है, कांग्रेस के तो DNA में है। ये आपके सामने है, चुनाव के दौरान इनका प्रत्याशी बोलता है, इनका प्रत्याशी ये बात बोलता है, कहा जी सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का भरूंगा। और यह बात चली गई राहुल के कान में, और जो ही उसके कान में गई, सबसे पहला कार्यक्रम वहाँ बना लिया कि नहीं बना लिया। जब वो एक थाली में बैठ कर खाया हुड्डा साहब ने, इसमें कोई वो थोड़ी है, इसमें कोई वो तो था ही नहीं। ये तो सरकार कांग्रेस की 3B को लेकर के बदनाम थी। 3B को लेकर के आपको मालूम है, चाहे बदली की बात हो, बड़ा भ्रष्टाचार था, चाहे इसकी CLU की बात हो, BBC, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे CLU की बात हो, ये BBC को लेकर के बहुत ज़्यादा बदनाम है। सिंह साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, वो 100 साल पूरे हुए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन जो राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित नहीं विश्व हित के अंदर जो बात करता है, जो विश्व हित की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है, और ऐसे व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। जिस प्रकार से दीपक अपने आप को जला करके दूसरे को प्रकाश देने का काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो अपने आप को तपा करके दूसरों को खुशी देने का काम करता है। मैं बधाई देता हूँ।